नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और आज का हमारा सवाल है, अब आगे क्या होगा? इस रीडिंग में ये कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण आपके लिए कोई एकाध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अब आगे क्या होगा? अनुभूति टैरेट के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके जीवन में अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? अनुभूति टैरेट के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके जीवन में अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूअर्स हैं उनके जीवन में अब आगे क्या होगा? Can you clear? या बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है कंपैरिजन, यानी कोई तुलना आपके साथ कर रहा है, या तो आप खुद अपने आप के साथ तुलना कर रहे हो कि मैं किस तरह हूँ और आप किस तरह चाहते हो खुद को, या कोई व्यक्ति है जो आप जैसा आपके साथ तुलना कर रहा है, वो देख रहा है कि वो किस तरह है और आप किस तरह हो, और वो शायद आपकी तरह बनना चाहता है। कुछ ऐसी ऊर्जा इस डेक के बॉटम ऑफ द कार्ड में है। ट्रैवलिंग, आपके मन में जो डर था वो दूर होगा और आप ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ोगे। कुछ न कुछ काम के लिए आपका बाहर जाना हो सकता है, या अगर आप बाहर नहीं गए तो भी आपके मन का, आपका मन यानी आप अपने बुद्धि से बहुत सारी यानी बहुत दूर की यात्रा करोगे, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है या कुछ तो है, पर आप बहुत सारे लोगों से जुड़ने वाले हो या ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने वाले हो। आप अगर ध्यान करते हो तो आप जब आंखें बंद करके
मेडिटेशन में रहोगे तब भी आपकी अंतरात्मा से जुड़ने की जो क्रिया है उसमें आपका ये ट्रैवल, ये एस्ट्रो ट्रैवल हो सकता है। इस तरह का कुछ दिख रहा है। यानी आप ये भीतर की यात्रा मुझे ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कुछ काम से आपका बाहर जाना हो, पर ये ज़्यादातर आप आपके मन में जो भय है उसे दूर करोगे आप, और अनंत की शक्ति जो है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसे समझोगे और उस ऊर्जा जैसे आप बनने की कोशिश करोगे, उस ऊर्जा तक पहुंचने की आप कोशिश करोगे। ये द सोर्स जैसी ऊर्जा है। यानी आप खुद अपने जीवन के शिल्पकार बन सकते हो। ये आत्मज्ञान इस दौरान आपको होगा। और ये जब आप खुद खुद के भीतर जब आप देखोगे तब आपको ये समझेगा कि मेरे पास कई सारे पर्याय है। मैं तो एक भ्रमित स्थिति में था, मैं सच को देख नहीं पा रहा था, और वो सच आप देखोगे। आप थोड़े से जो भ्रमित थे उस स्थिति से आप बाहर आओगे। और अगर कुछ झूठ आपके बारे में बोला गया है या आपको किसी ने गलत कहा गया है, किसी ने आपकी छवि गलत बनाई है, तो वो दूर होगी। और जो सत्य है आपका, आप कितने आध्यात्मिक हो, ये भी शायद सामने आ सकता है। या आप खुद जानोगे कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी है। आप अपने आप से जुड़ोगे। और ये 7 के बाद 8 कार्ड है, 8 का कार्ड है। यानी जब आध्यात्मिक यात्रा पर अगर आप हो तो आप ज़रूर ब्रह्मांड की इन्फिनिटी से जुड़ने वाले हो। ब्रह्मांड की जो अनंत शक्ति है उससे जुड़ने वाले हो। ये 8 का आंकड़ा इन्फिनिटी के सिंबल की तरह ही है। और ये 8 का अंक ये भी बताता है कि इस यात्रा में आपके पास आगे बहुत सारा धन आने वाला है, स्थिरता आपके जीवन में आने वाली है। अगर अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति या कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त, कुछ लोग या कुछ स्थिति जो अतीत से जुड़ी हुई थी और जिसका असर आपके जीवन पर अभी भी था, कुछ दुख आपको हो रहा था, कुछ लोग अगर आपसे दूर हो गए थे तो वो लोग शायद आपके जीवन में वापस आएंगे। आपको बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आने वाला है। ब्रह्मांड आपका, हो सकता है ब्रह्मांड आपको ये मौका दे कि आपके जो पहले के कर्म हैं, जो भी पहले की लेन देन है आपके अतीत की या पिछले जन्मों की, तो वो पूरी होगी। और जब वो संतुलित हो जाएगा आपका कर्मा, तो बहुत सारा प्यार आपको
मिलेगा, ब्रह्मांड की तरफ से भी। और अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से चली गई है, दूर हो गई है, तो वो वापस आ सकती है। या अगर बहुत सारे लोगों को छोड़कर आप कहीं दूर हो, तो हो सकता है उन लोगों से आप वापस मिले, या वो लोग आपके जीवन में वापस आए। या ऐसा भी हो सकता है कि जो अतीत की बातें हैं, जो अतीत का कर्मा है, जो दुख है, वो दूर होगा, क्योंकि बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। ये नए लोग भी हो सकते हैं जो आपको बहुत सारा प्यार देंगे, और उसके कारण जो आपका पहले का दुख है वो दूर होगा, उससे आप बाहर आओगे। यहाँ पर भी 5 के बाद 6 अंक है, यानी इसके बाद इसके बाद ये होने वाला है। आपकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से हो सकती है। अपने आप से आप बहुत प्यार करोगे। आप जैसे भी हो, उसे आपकी खुद की ऊर्जा और आपके आजू बाजू में जो भी लोग आपके जीवन में आएंगे, उन सभी को आप जैसे भी है वैसे कबूल करोगे। और जहाँ पर आपका संघर्ष पहले चल रहा था, हो सकता है कोई अपने स्वार्थ के लिए आप पर नज़र रख कोई नज़र रख रहा था आप पर, खुद के स्वार्थ के लिए, और इसके कारण आप कुछ असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो वो असुरक्षित भावना दूर होगी, और आप आपकी स्थिति से, जैसे भी स्थिति है, उससे दोस्ती करोगे। आपका डर पूरी तरह दूर होगा। आप उस स्थिति को अपनाओगे और उससे किस तरह आप प्यार कर सकते हो, यानी जो भी स्थिति बनी है उससे उससे उसके पीछे ब्रह्मांड का क्या हेतु है, उसे आप समझोगे। और इस तरह आपकी जो समस्या है ये वाली, कि मुझे असुरक्षित लग रहा है, या कोई मुझ पर नज़र रख रहा है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास धन इतना अभी नहीं है, कुछ पैसे की समस्या है, इसके लिए आप ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे, तो आप ये समझोगे कि जो भी है मेरे पास वो मेरे लिए काफ़ी है, और धन मेरे पास आ जाएगा बाद में। अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जो स्थिति है मेरे साथ बनी, वो उसी से मैं प्यार करूं। यानी अगर बुरी भी स्थिति है तो भी वो मेरे हित में ही है, इस पर आप विश्वास करके आगे बढ़ोगे, अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप को बहुत प्यार करोगे आप। और ये जो कार्ड बता रहा था कि अगर कोई दूसरी व्यक्ति आपसे तुलना कर रही थी, ये
दूसरी व्यक्ति हो सकती है या आप खुद हो सकते हो कि मैं तो इतना कुछ ये नहीं हूँ। आप खुद को कमज़ोर समझ रहे थे और मैं किस तरह मेरे जो जीवन के चैलेंजेस है उसे मैं किस तरह एक्सेप्ट करूं और उनको जो भी बाधा है उनको पार करके मैं किस तरह उन्नति करूं, ये जो भी आपके दिमाग में चल रहा था वहाँ पर आप देखोगे कि आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा ही है मेरे जीवन में, कोई भी नज़र नहीं रख रहा, सब मेरे दोस्त ही है। ऐसा ऐसी कुछ स्थिति बन जाएगी। और जहाँ पर आपको लग रहा था कि मैं किसी के दबाव में हूँ, मुझे किसी ने बांध के रखा है, मेरी भावना की कदर नहीं की, मुझे बहुत परेशान किया है किसी ने, और मेरा जो कार्य है उसमें किसी ने मुझे आगे बढ़ने से रोका है। इस तरह अगर आप कुछ बंधन में खुद को महसूस कर रहे थे तो वो आपकी भावना दूर होगी और उसका अंत होगा। और जो भी आपके मन में बहुत अंदर यानी कुछ भावनाएं हम दबा के रखते हैं, बहुत गुस्सा या बहुत किसी के बारे में मत्सर करते हैं, द्वेष करते हैं, तो और भय भी होता है कि मेरा क्या होगा अब, जो चिंता की समस्या है उसका अंत होगा। तो आप देखोगे कि ये सब बुरी स्थिति आपके जीवन से चली जा रही है, आपका डर खत्म हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी ने मुझे बांध के रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। आपकी जो भी बुरी स्थिति थी, आपका जो दुख था, जो आपने दबा के रखा था, वो सब अब इस तरह से कुछ स्थितियाँ बनेगी कि ये डर, ये असुरक्षित भावना और जो आपको लग रहा है कि किसी ने बांधा हुआ है, तो उस स्थिति का अंत हो रहा है। आपकी पूरी तरह से हीलिंग होगी। आपके मन की जो स्थिति है उसे ब्रह्मांड ऐसी स्थिति बनाएगा कि आपकी सभी भावनाएं हील हो सकती है। जो भी दर्द है, दुख है, पीड़ा है, वो दूर की जाएगी और आपका मन उसके बाद हल्का महसूस करेगा। और जहाँ पे आपको लग रहा था कि मुझे कुछ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की है पर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी दूसरी कोई व्यक्ति नियंत्रण कर रही थी उसका कुछ चलने वाला नहीं है। आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथ में लोगे और अगर कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये कार्ड रिवर्स आया है, यानी उस व्यक्ति ने जो नियंत्रण करने की कोशिश की थी उसके पीछे उसका जो भी गलत हेतु था वो सफल नहीं हो सकता। आपको ईश्वर आपके मेहनत का फल ज़रूर देंगे और जो भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था उसे उसका गलत हेतु सफल करने में ब्रह्मांड साथ
नहीं देगा। ब्रह्मांड आपकी तरफ है। आपको ब्रह्मांड बस यही कह रहा है कि आप अपने आप से जुड़े। कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कौन आप पर नज़र रख रहा है, ऐसी सब बातें आप दिमाग से निकाल दो। आप बस अपने आप से जुड़ो, फिर ये सभी संघर्ष आपके जीवन से चले जाएंगे और आपका नियंत्रण आपके हाथ में आप खुद ले सकते हो। और जब आपने इतनी सारी मेहनत की है और आपका कर्मा भी संतुलित हो रहा है, तो आने वाले समय में आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये जो जिस भी व्यक्ति के कारण आप इतने परेशान थे, जिसने आपको आपकी भावना की कोई कदर नहीं की और बहुत दर्द दिया, वो सभी चीज़ें, इन सभी बातों का अंत होने वाला है। और अगर ये स्थिति आपको बहुत परेशान कर रही थी, कोई बहुत नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था, तो वो खुद समझेगा कि ये जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ फल प्राप्त नहीं हो रहा, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। ये खुद वो व्यक्ति जान जाएगा। और आपको बस यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप से जुड़े, अपनी भावना पर नियंत्रण रखें, अपने आप का कंट्रोल आप अपने हाथ में लें और इस ध्यान की प्रक्रिया से आप ईश्वर से इतनी अच्छी तरह जुड़ोगे कि बहुत सारा प्यार अपने आप से आप करोगे। और जब अपने आप से आप बहुत सारा प्यार करोगे और जैसे भी लोग हैं अच्छे बुरे, उनको उनके साथ दोस्ती कर दोगे, तो सभी मुश्किलें दूर होगी और सब कुछ अच्छा होगा। आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे द्वार खुल सकते हैं। ये जो ऊर्जा है, ये जो धन है, या ये जो अबंडेंस की ऊर्जा है, वो आपको कुछ पल के, कुछ दिनों के लिए किसने शायद रोका था आपको आगे बढ़ने से, पर ये आप सब कुछ पा लोगे। अब आप रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आप अपने आप से जुड़ गए हो और आपको अपना सच पता है अब। इसीलिए आप सूरज की तरह चमकोगे और बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी अतीत से जुड़ा आपका कर्मा था, वो पूरी तरह से बैलेंस होगा। आपकी डीप हीलिंग होगी। इससे आपको इतना हल्का महसूस होगा कि जो कई सालों से आपके अंदर भावनाएं दबी हुई थी, वो उस पर उपचार होगा ब्रह्मांड की तरफ से। और इसी कारण आप अपने आप से जुड़ने में सक्षम हो जाओगे। जब आप आंखें बंद करोगे तो अच्छी तरह अपने आप से जुड़ पाओगे और आपका नियंत्रण आपके हाथ में आ रहा है। इससे बड़ी बात और क्या है। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।